इनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है। ये बाबा साहब का नाम लेने से बार बार वो गायक कलाकार था, कौन था, उसका भी बंद कर रहे थे। और हमने यहाँ देखा, ये तो वही सदियों वाले चमार लिख रहे, आपस में लड़ झगड़ के चले गए। लेकिन आजकल जातिवाद होता है, चमारों से नाम छिपा कर रखते हैं बहुत सारे लोग शहर में भी। अरे बाबू जी, ये गलत है। ये जो नाम छपा के रखते ना, मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं तो दिल्ली पुलिस में 39 साल नौकरी करी, टोरे ते करी, अपने आप के सामने सहन सा चमार लिखा था। बोलो, जो नफरत करो, फिर वो चमार का वंशज है ही नहीं, खून है ही नहीं। माइंड इस तरह वास कर दिया, कोई देवी पूज्य, कोई भैरव पूज्य, कोई हनुमान पूज्य है, कोई कुछ पूज्य है। अगर ये बाबा साहब के इतिहास को पढ़े, पूजा ना करे, उनकी बातों का अनुसरण करे, तो बाबूजी राज ही नहीं का होगा, सत्ता दूर नहीं है। आप पुलिस में रहे हैं दिल्ली में, आपने कुछ जातिवाद झेला है चमार जाति के नाम पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात कही आपने। मैं अपनी ऑफिस का इंचार्ज था, जब तक नहीं पता रहता था, तो जी सर, मैं शुगर से पीड़ित था। लेकिन कहीं कहीं देश में घोड़ी पर घुड़चढ़ी नहीं होने दी जाती है। देखो ये घुसने दी जाता है गुजरात में। देखो, मैं स्टूडेंट ही था जब, तो मैंने कहा भाई ये घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है, क्या रिलेशन है पीछे का, वो बता दो भाई, बहन है, भुआ है, हम सम्मान करेंगे। अगर हमारे साथ कोई जाति हो रही है और हम ना बोल रहे हैं, हमारे कोई 2 थप्पड़ मारते, 2 मारते, तू 1 तो मार सके। कौन सा जाति का नाम लिखा जाता है गाड़ी के पीछे, ठाकुर साहब। अरे बात सुनिए, इसलिए लिखे जाए, पत्रकार सुन लो, गाड़ी पे लिखवा दो चमार साहब, कोई ऊंची कास्ट का गाड़ी नहीं मांगेगा, कोई ऊंची कास्ट का गाड़ी। अब हंस के टायर मेरी बात कि मैं दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर की नौकरी करके बाइज्जत रिटायरमेंट होके आया हूँ। ये बाबा साहब की देन है सर। हमारे संत रविदास थे, उन्होंने आध्यात्मिक रूप से समाज को जगाया, लेकिन आजादी के लिए जो बाबा साहब ने इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी, हम उसके और हमारी आने वाली संतान भी उसकी ऋणी हो। तो आखिर वजह क्या है, क्यों बाबा साहब की फोटो नहीं लगाना चाह रहे मंच पर? देखो जी, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब आप पत्रकार हो, मैं भी रिटायरमेंट होने के बाद मेरे सारे बच्चे आप तेरे गस्टेड अफसर है, मेरे को बच्चों ने मेरे को खुला छोड़ रखा है। मैं आज़ादी है, मैं अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ। जो ये मंच है ना, किसी राजनीतिक नहीं, राजनीतिक पार्टियों का खरीदा हुआ मंच है, खरीदा हुआ मंच है। इतनी कहने के बाद भी बाबा साहब का फोटो लगाओ, नहीं लगाया, आखिर में लगाया वो। एक ये इस इतने बड़े स्टेज से वो एक युवा साथी था, कोई मेरा है क्या है, उसने ये नहीं कहना चाहता जिन्हें नहीं सुनना बाहर जा। इससे ये पता चलता है इनके ऊपर कोई फोर्स है, कोई दूसरा था, नहीं। इनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है। ये बाबा साहब का नाम लेने से बार बार वो गायक कलाकार था, कौन था, उसका भी बंद कर रहे थे। भैया रुक जाओ यार, कैसे एस्टेसी मान ली यार बाबा साहब। उस जो गाना गा रहा था बाबा साहब के बारे में, उसका भी माइक छीनने की कोशिश करी। वही मंजीत मेहरा है। हाँ, वो तो गा रहा था बाबा साहब, वो तो बाबा साहब के गुणगान। देखो, हम बहुत खुशी के साथ आए थे बेटे, और हमने यहाँ देखा, ये तो वही सदियों वाले चमार लिख रहे, आपस में लड़ झगड़ के चले गए। मैं खुली किताब है मेरी, हम आए थे भाई ये चमार जाति का कोई उद्धार करेगा। जो संयोजक है इस प्रोग्राम का, उसको पता नहीं है बाबा साहब की क्या अहमियत है आज देश में। देखो, हमें तो उसका कुछ नहीं लगा, जब उसने न्यू कह दिया जिसने सुननी हो सुनो और बाकी जाओ। जब ये हल्ला हुआ है, इतने बड़े मन से ऐसी अभद्रता नहीं करनी चाहिए। तो सर, ये जो जाति है कैसे लड़ेगी मनुवादियों से अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो? देखो बाबूजी, ये जातियां मनुवादियों से कैसे लड़ेगी? जो आज की सरकार है, एजुकेशन साइड की जो हमारी दिशाएं है, स्कूल है, गांव में प्राइमरी स्कूल है, हरियाणा में 11,000 से भी ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। जो आज की सरकार है, जो शिक्षित होगा वो अधिकारों के भी लड़ेगा, वो जाति बंधन को भी तोड़ेगा, अदर कास्ट में शादी करेगा, अदर कास्ट से जुड़ेगा, ऑटोमेटिक ये ऐसे। लेकिन जो आज की जो सरकार है, वो ये सोच है उनकी, जो निचला तकबा है इसको अनपढ़ रखो। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं बोलो आई, बेटा।
सर चमार तो बाबा साहब के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार होते थे, ये कौन से वाले चमार हैं जो बाबा साहब की फोटो नहीं लगा रहे? देखो जी, हाँ। बात सुनो, ये बात पूछो ना, ये चमार तो वही है। अंदर पूछो जाके। देखो चमार तो ये वही है। कुछ लोगों की दिमाग में ये फतूर है। चमार जाति बहुत बहादुर है। चमार जाति साइंटिस्ट भी रही है। चमार जाति वैज्ञानिक भी रहे हैं। चमार जाति लड़ाकू रेजिमेंट भी रही है। आप नहीं समझोगे, आप पढ़े लिखे यहाँ के देहात के हो। चमड़े में खुशबू करके इन इंजीनियरों चमार जाति ने आप लोगों को जूते पहनाए। आप कांटों में, पत्थरों में, आपके पैरों में घाव हो जाते। इन चमारों ने जो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, चिड़स को समझते हो क्या होता है? नहीं। 60 फुट नीचे से चमड़े का एक झोला सा बना के 2 बैल खींचते थे और उस पानी भर के जो उसे खेती की सिंचाई करते थे, उसे चिड़स कहते थे। लेकिन आजकल जातिवाद होता है, चमारों से नाम छिपा कर रखते हैं बहुत सारे लोग शहर में भी। अरे बाबूजी, ये गलत है। ये जो नाम छपा के रखते ना, मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं तो दिल्ली पुलिस में 39 साल नौकरी करी, टोरे ते करी, अपने आप के सामने सहन सा चमार लिखता था। बोलो, जो नफरत करो वो फिर वो चमार का वंशीज है ही नहीं, खून है ही नहीं। जो दूसरे के पैसा हो, मैंने कहेगा मैं वर्मा हूँ, मैं शर्मा हूँ। मोची की बात कर रहे हो आप? किसी की भी समझ लो, मोची की नहीं है। इनमें मनुवादियों ने 36 बिरादरी बना दी गई। यो जुला है, यो महार है, यो मोची है, यो चमार है। इनका विनाश करने के लिए मनुवादियों ने बहुत सारी जातियां भी कर दी और उनको माइंड इस तरह वास कर दिया। कोई देवी पूज्य, कोई भैरव पूज्य, कोई हनुमान पूज्य है, कोई कुछ पूज्य है। अगर ये बाबा साहब के इतिहास को पढ़े, पूजा ना करे और उनकी बातों का अनुसरण करे, तो बाबूजी राज इन्हीं का होगा, सत्ता दूर नहीं है। और जो भी सरकार आती है वो इनको विघटन करने का काम करती है और पछाड़ने का काम करती है। लेकिन सर ये जो दो चीजें आपस में टकरा रही हैं, मैंने कई प्रोग्रामों में देखा, जो रविदास जी खासकर वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं। ये तो उस लड़के ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिन्हें नहीं सुनना ना, सब मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन बाबा मनुवादी को तो देखो, मनुवादी का तो आध्यात्मिक अम्बेडकर थे, उन्होंने मनुवादियों का तोड़ा था। आप संत रविदास की अमर कहानी एक फिल्म है, अगर कहीं मिले। नहीं सर, बाबा साहब पाखंडवाद और अंधविश्वास का विरोध करते हैं, तो इन्होंने भी, संत रविदास ने भी यही किया था। संत रविदास ने भी यही किया था। संत रविदास ने भी यही किया था। तो ये जो अभी मौजूदा रविदास ये जो उनके अनुयायी हैं, तो ये फिर अंधविश्वास पे क्यों करते हैं? बाबूजी, ये क्यों करते हैं? ये किसी राजनेता के दबाव में आके ऐसा ये कर रहे हैं। अगर भाई जोड़ो इनको। तो ये तो उसी के रास्ते पर चलने जिनसे आपकी लड़ाई है। समझे, एक आदमी के से थोड़ी होती है, एक आदमी के चलने से थोड़ी होती है। ये कितने आदमी खड़े हैं, क्या ये उनका विचारों के साथ हैं? बुला दो ना। सर आप पुलिस में रहे हैं दिल्ली में, आपने कुछ जातिवाद झेला चमार जाति के नाम पर? बिल्कुल, ये सत्य बात कही आपने। मैं अपनी ऑफिस का इंचार्ज था, जब तक नहीं पता रहता था तो जी सर, मैं शुगर से पीड़ित था। मेरे पास एक हिमाचल का लड़का ऑफिस में अटैच था। उसने वो चाय बनाता शाम को, तो फीकी चाय मेरे को 1 कप पहले दे देता था। तो बाकी यूं सोचते, यार यो तू राजपूत है, यो चमार का है, यो कितना मान सम्मान करता है। उन लोगों ने ये नहीं पता था अब भाई यो शुगर से पीड़ित है, चीनी वगैरह चाय दे देता है। तो पता चला, तो शोषण बहुत हुआ। कहीं सर देश को आजाद होकर 75 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं देश में घोड़ी पर घुड़चढ़ी नहीं होने दी जाती है। देखो ये नहीं घुसने दी जाता है, गाँव का रिवाज है गुजरात में। देखो बात सुनो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज से 40 साल पहले मैंने भी ये घटना अपने गांव में देखी थी। सुनो ये सुन फिर बात सुन लो। मैंने अपने गांव में भी देखी थी। मैंने गांव में मैं स्टूडेंट ही था जब, तो मैंने कहा भाई ये घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है, क्या रिलेशन है पीछे का, वो बता दो भाई। बहन है, बुआ है, हम सम्मान करेंगे, हम नहीं बैठे। सर जहाँ से आप आते हैं हरियाणा से, वहाँ मिर्चपुर कांड हुआ, दुरीना कांड हुआ। देखो घोड़ी की बात मैं बताता हूँ आपको। मेरी बहन की लड़की 2 घोड़ी पे बैठ के कोटपुतली में यात्रा करी है उन्होंने। उनकी शादी थी, कोई रोक देगा?
अरे तो घोड़े पे चढ़ना जरूरी है। ऐसी बात है, दो लड़कियों के दोनों घोड़ी पे बैठी है। पत्रकार में होते ऐसी बात बात सुनो, थोड़ी ना। आप माइक लगा रहे हो हर आदमी के सामने। आजादी हुए हमें कितने साल हुए हमारे देश को बताओ? 75 हो गए। एकलव्य का अंगूठा कितने साल पहले काटे बताओ? बताओ कितने हजार साल पहले? 75 साल से उसने माइनस गुना करा। इतनी जल्दी देश थोड़ी सुधर जाएगा, जल्दी देश थोड़ी सुधर जाएगा। 75 साल में जो सुधरा है आगे भी सुधरेगा। क्या बात करते हो? ये तो वो बात गई है कि तरह से जो गांव में 2 पैसे वाला होता था, मेरे को राम राम ना खरी, इसको 4 कोड़े मार दो। अब वो बात नहीं है। लेकिन घटनाएं तो सर आती है ना, ऐसी भी अभी भी देखे साहब। देखो, उस घटना के जिम्मेवार हम भी है। अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है और हम ना बोल रहे हैं, हमारे कोई 2 थप्पड़ मार दे, 2 मार दे, तू 1 तो मार सके। सर आजकल बोर्ड लगाए जा रहे हैं गाँवों में जो दबंग लड़के हैं, कि डेंजर चमार, धाकड़ चमार। देखो, ऐसा हमारी तरफ तो नहीं। देखो, ऐसी खतरन ऐसे हमारी तरफ तो नहीं। नहीं, ये जो हो रहा है, ये आपकी नजर में सही है या गलत है? कौन सा? जाति के नाम लिखे जाते हैं गाड़ियों के पीछे। ए, ठाकुर साहब, अरे बात सुनिए, इसलिए लिखे जाए, पत्रकार सुन लो। कोई एक चमार गाड़ी लिया उन गांव में, उसने ऊंची जाति के बोले आज मेरी लड़की के घर जाना है, आज मेरी घर वहां जाना है, गाड़ी पे लिखवा दो चमार साहब। कोई ऊंची कास्ट का गाड़ी नहीं मांगेगा, कोई ऊंची कास्ट का गाड़ी। अब हंस के टाल रहे मेरी बातें। उधार मांगते हैं। हाँ, नहीं, अरे गांव में जबरदस्ती ले जाते हैं। नहीं, गांव में चलता है, ये चलता है। एक गाड़ी लिया है ना कोई, जातिवाद की नर्सरी है गाँव। अरे यार ऐसा नहीं है। मतलब एक बोले यार मेरी गाड़ी ने रोज मांगे लोग। मैं बोला एक काम करते तो पीछे अपने शीशे में चमार साहब लिखते, कोई नहीं ले जाएगा श्रवण कास्ट का कितने भी रिश्तेदारी, चमार की गाड़ी उनका है वही। फिर वह गाड़ी मांग के ही नहीं लेके। घमंड टूट जाएगा। हाँ बाबूजी, कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा। नू थोड़ी से भाई सब क्या जी सर नहीं। मैं आ जाओ, ठीक है बेटा, बहुत बहुत अच्छा।